जंगल में अब ठंड शुरू हो चुकी थी। सभी पक्षी अपने घरों में बैठे थे। इतनी ठंड में सभी दोस्त इकट्ठा होकर गाजर का हलवा बना रहे थे। गाजर के हलवे की सुगंध पूरे जंगल में फैल रही थी। चिड़िया के गाजर के हलवे की सुगंध गौरी के घर तक चले जाती है। कालू, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई गाजर का हलवा बना रहा है। क्या तुम्हें हलवे की सुगंध महसूस नहीं हो रही? गौरी, इस सुगंध से तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हो ना हो, ये गाजर का हलवा जरूर चिड़िया बना रही है। चलो हम उसके घर चलते हैं, थोड़ा सा तो वो हमें भी दे ही देगी। गौरी कालू चिड़िया के घर चले जाते हैं। गौरी चिड़िया की खिड़की से चिड़िया को आवाज लगाती है। चिड़िया बहन, क्या तुम्हारे घर पे कुछ खाने को है? मुझे और कालू को बहुत भूख लगी है। ऐसा लग रहा है कि हमें अब कुछ खाने को नहीं मिला तो हम दोनों मर जाएंगे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है रूखा सूखा वही दे दो, हम खा लेंगे। चिड़िया को पता तो था कि ये कौवे हमेशा ऐसे ही करते हैं, लेकिन उसे उन पर दया आ जाती है। गौरी कालू, तुम अंदर आ जाओ। मैंने आज गाजर का हलवा बनाया है। तुम भी हमारे साथ मिलकर गाजर का हलवा ही खा लेना। गौरी कालू घर के अंदर आ जाते हैं। फिर सभी पक्षी गाजर का हलवा खाने लगते हैं। गौरी कालू, कल हम खिचड़ी बनाएंगे। अगर तुमने हमारे साथ खिचड़ी खानी है तो हमारे साथ दालें ढूंढने चलना, फिर ही देंगे तुम्हें। ठीक है मिट्ठू, कल हम तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे दाल ढूंढने और हम सब मिलकर खिचड़ी खाएंगे। जब तुम जाओ तो हमें बुलाने आ जाना, हम तुम्हारे साथ चल देंगे। फिर गौरी कालू चिड़िया के घर से हलवा खाकर अपने घर आ जाते हैं। गौरी, क्या कल तुम सच में मिट्ठू के साथ दाल ढूंढने जाओगी? इतनी ठंड में मुझसे घर से बाहर तो नहीं निकला जा रहा। मैं दाल ढूंढने जाऊंगी उस मोटी चोंच वाले के साथ। वो तो मैं उसे ऐसे ही झूठ बोल रही थी। अगले रोज फिर सभी दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं। चिड़िया, चलो आज हम खिचड़ी बनाने के लिए सामान ढूंढकर इकट्ठा करते हैं। ठीक है मिठू भाई, मैं किसान की पत्नी से मसाले लेकर आती हूँ खिचड़ी के लिए। और मैं दूसरे जंगल जाकर चावल लेकर आता हूँ। मिट्ठू भैया, आप अपने साथ गौरी और कालू को भी लेते जाना, वो भी आपकी मदद करेंगे दाल को इकट्ठा करने में। वो कल कह रहे थे कि वो हमारे साथ खिचड़ी का सामान इकट्ठा करवाएंगे। फिर मिट्ठू गौरी और कालू के घर उन्हें बुलाने चला जाता है। मिट्ठू गौरी और कालू के घर के बाहर जाकर खिड़की से आवाज लगाने लगता है। मिट्ठू की आवाज सुनकर गौरी खिड़की पर आ जाती है। गौरी कालू, क्या तुम्हें नहीं चलना अब दाल ढूंढने के लिए? कबूतर और चिड़िया तो बाकी का सामान लेने चले गए हैं, तुम मेरे साथ चलो। हाँ मिट्ठू, हम जरूर चलेंगे तुम्हारे साथ। तुम चलो, हम दोनों तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। तुम जल्दी आना मेरे पीछे पीछे, मैं पूर्व वाली दिशा में जा रहा हूँ, नहीं तो और ठंड बढ़ जाएगी। गौरी, क्या तुम सच में जा रही हो मिट्ठू के पीछे? जाए मेरी जूती, मैं नहीं जा रही उस मोटी चोंच वाले के साथ इतनी ठंड में। वो तो पागल हो गए हैं, उसे तो मैं बस झूठ बोलकर यहाँ से भगा रही थी। तो फिर वो हमें आज खिचड़ी देने वाले नहीं हैं? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई बहाना लगा ही लूंगी। गौरी कालू तो मिट्ठू के साथ नहीं जाते, लेकिन वो दाल लेकर आ गया था। चिड़िया भी अपने मसाले लेकर आ गई थी। कबूतर भी चावल लेकर आ गया था। चिड़िया और कबूतर वो कौवे इतने झूठे हैं, कह रहे थे कि मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन मैं उनका इंतजार करते करते थक गया, वो नहीं आए। मैं चाचा छम छम के यहाँ सारा दिन काम करके ये दाल लेकर आया हूँ उनसे। कोई बात नहीं मिट्ठू भैया,
वो कौवे तो हमेशा ही ऐसा करते हैं, ये कौन सी नई बात है। वो आज चाहे कितना भी मांग ले, लेकिन मैं उन्हें आज खिचड़ी नहीं दूंगी। चिड़िया भी खिचड़ी चढ़ा देती है। चिड़िया की खिचड़ी की महक लेकर गोरी कालू फिर आ जाते हैं। मिट्ठू भैया, हम तुम्हारे पीछे पीछे गए थे, लेकिन तुम हमें कहीं भी नहीं मिले। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा। हम थक हार कर अभी लौट कर आए हैं वापस। चिड़िया, हमें भी घर के अंदर बुला लो। कल से हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। जो तुम बनाओगे उसका आधा सामान ला कर देंगे तुम्हें। लेकिन चिड़िया तो आज उनकी बातों के जाल में नहीं फंसने वाली थी। गौरी कालू, तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे थे और तुम अपने घर पे ही सो रहे थे। आज तुम्हें मैं कैसी हालत में खिचड़ी नहीं दूंगी। यहाँ से भाग जाओ। चिड़िया मेरी बहन, प्लीज़ थोड़ी सी खिचड़ी दे दो ना, हमें बहुत भूख लगी है। ऐसी ठंड में हम कहाँ दाना ढूंढने जाएंगे। लेकिन चिड़िया तो आज उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी और उन्हें वहाँ से भगा देती है। और वो तीनों ठंड में गरम गरम खिचड़ी मज़ा लेकर खाते हैं।